आरोपी सागर शर्मा के घर पर डायरी बरामद की गई है। इस डायरी में काफी बातें लिखी हुई हैं। उसमें यह लिखा गया है कि घर से विदा लेने का वक्त आ गया है, कुछ बड़ा करने की तमन्ना है। ये तमाम बातें इसमें निकल करके सामने आ रही है। सागर शर्मा की डायरी में कुछ फेमस जो है क्रांतिकारियों के कोट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इस डायरी में और क्या कुछ खास लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है, एक तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति अपने माता पिता को समझा सकता। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। तो दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वही है जो छीनना जानते हैं। ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें इस डायरी में लिखी हुई हैं। अजीत, डायरी के पीछे क्या निकल करके सामने आ रहा है? क्या परिवार वालों से कुछ जानकारी मिल पाई है? डायरी लिखता था, किस तरह का शख्स है सागर शर्मा? देखिए बिल्कुल चंदन, ये डायरी बहुत कुछ खुलासा कर रही है और ये बता रही है कि जो सागर शर्मा, उसका मोटिव क्या था। चंदन, उसके जो टीचर्स थे उनसे बात की जा रही, यूपी एटीएस की तरफ से, उसके प्रिंसिपल से बात की जा रही, पड़ोसियों से बात की जा रही। उसने अपनी डायरी में जिक्र किया है, मैंने सब कुछ किया लेकिन अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाया। यानी वो प्लानिंग पहले से कर रहा था। जनवरी 2021, 6 फरवरी 2021 का जिक्र किया उसने लिखा कि लंबा वक्त, 5 साल का इंतजार लंबा होता है लेकिन अब कुछ कर गुजरने का पल आ गया। कई सारी बातों को लिखा उसने कि उम्मीद है फिर मिलेंगे। तो जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल जो सागर शर्मा ने किया, ये बताता है कि उसकी डायरी के पीछे कोई बड़ा हाथ है, कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। इसीलिए यूपी पुलिस से अब यूपी एटीएस की एंट्री की गई है, यूपी एफटीएफ की एंट्री की गई है। इस जांच में सब कुछ खुलासा हो जाए, क्योंकि मामला देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो डायरी में बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया। चंदन, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि बिल्कुल बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला है। संसद की सुरक्षा को जिस तरह से भेदा गया है, इस मामले में पड़ताल की जा रही है। यूपी एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। इस बीच जो 5वां आरोपी ललित फरार था, उसे कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। और ललित परसों जिस घटना को अंजाम देने के बाद बाहर वो वीडियो बना रहा था, उसके बाद कहां कहां वो छिपा रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी और ललित फरार चल रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि ललित को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र वहां पर मौजूद है पटियाला हाउस कोर्ट में। जितेंद्र, आप बताएं वहां पर क्या है माहौल? चंदन, अभी ललित झा को यहाँ पे अदालत में लाया नहीं गया है। हालांकि अब से कुछ देर में कभी भी ललित को यहाँ पर अदालत में पेश करने के लिए लाया जा सकता है। जो ललित है उसे जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहाँ पर गिरफ्तारी के बाद रखा गया था और वहाँ से सबसे पहले उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और मेडिकल के कराने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। 2 बजे के बाद का वक्त तय था कि कभी भी उनको ललित को अदालत में पेश करने के लिए लाया जा सकता है, लेकिन कल जिस तरह से देरी की, कल 6 बजे बाकी चारों आरोपियों को पेश किया गया था, उतनी देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये माना जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद, यानी कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही ललित को यहाँ पर अदालत में लाया जाएगा और पेश किया जाएगा। कोशिश यही होगी कि ललित का ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड मिले, क्योंकि कल भी जो चारों आरोपी हैं उनका 15 दिन का रिमांड जो है मांगा गया था पुलिस की तरफ से। हालांकि अदालत ने 7 दिनों का रिमांड दिया था, क्योंकि यूएपीए जिस धारा के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है उसमें 1 महीने तक का, यानी कि 30 दिनों तक का रिमांड जो है पुलिस ले सकती है। ये अदालत के ऊपर है कि वो जो पुलिस की जो दलीलें हैं उससे संतुष्ट होती है कि नहीं होती है। कल जो है 7 दिनों का रिमांड दिया गया था और कोशिश होगी कि ललित का भी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का रिमांड लिया जाए, क्योंकि ललित इसमें मुख्य आरोपी इसलिए निकल कर बिल्कुल। जितेंद्र, हम अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि ललित जब छिपा था, लगभग 30 घंटे तक जब वो छिपा रहा था, तो कहां कहां गया था वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी, क्योंकि ललित को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था कि उसी ने पूरी ये साजिश रची थी, क्योंकि वो घटना का वीडियो बना रहा था। वीडियो को वो रिकॉर्ड करके अपने जो साथी था एनजीओ का, उसको भेजा था। तो हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां वो छिपा रहा था। संसद भवन दिल्ली में उसने वीडियो बनाया दोपहर 1 बजे के करीब। उसके बाद राजस्थान के नागौर पहुंचा, बस से वहां 2 रात रुका रहा, ऐसी जानकारी मिल रही है। नागौर राजस्थान में वहां रुका रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे कर्तव्य पथ राजधानी के वहां पकड़ा है कल रात। तो ललित, जिसे अब से थोड़ी देर में अदालत में पेश किया जाएगा, उसकी रिमांड मांगेगी स्पेशल सेल। और उम्मीद यह की जा रही है कि ललित से पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे। ललित वही शख्स है जो कि सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर भागा था और अब उसने कहा है कि उसने सारे फोन भी जला दिए हैं।